ये वीडियो स्पेशल ऑफर सिर्फ स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए ही है। क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल डिस्काउंट पर ये कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस लिंक पर क्लिक करें और इस स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएं। हेलो नमस्कार भाई, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी मस्त होंगे और पढ़ाई में अच्छे तरीके से व्यस्त होंगे। कैसी चल रही है आप सभी की पढ़ाई, एक बार बता दो मुझे। क्या सारी चीजें क्लियर हैं? ऑडियो और वीडियो बोथ आर क्लियर? यस या नो, एक बार बता दो। फिर आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे अपनी प्रपोर्शन की। जैसा कि मैंने बताया, आज की क्लास में पढ़ेंगे प्रपोर्शन। और प्रपोर्शन अपने कल की क्लास में मैंने प्रपोर्शन के बेसिक टाइप डिस्कस किए थे। आज पढ़ने वाले हैं, आज उसका एक एडवांस टाइप जो होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल का, यानी कि योगांतरानुपात का नियम। आज इसके बारे में जानेंगे। और ये सिर्फ आपका प्रोपोर्शन में ही या रेशियो में काम नहीं आता है, ये आपका अलजेब्रा में भी काम आता है। और मेरे भाई ट्रिग्नोमेट्री में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है ये कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। आज की क्लास में इसका पूरा बेसिक जानेंगे, पूरा आपको सिखा के मानेंगे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो कैसे काम करता है, कहां पे अप्लाई होता है। सबसे बड़ी बात तो ये होती है। चलो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में सबसे पहले कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। इसके पहले आपको रेशियो से रिलेटेड हम कुछ चीजें और बता देते हैं जो प्रपोर्शन में यूज होती हैं। फिर उसके बाद कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो पढ़ेंगे। फिर इसके साथ मैंने लिए हुए हैं क्वेश्चन, ये सारे के सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, जितने भी सारे क्वेश्चन है। फिर एडिशन सब्सट्रैक्शन, यानी कि ये सारी की सारी चीजें आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो आगे क्या होने वाला है। जैसा कि मैंने कहा, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो के पहले एक जानेंगे, एक रेशियो का एक छोटा सा टाइप और बढ़िया से। तो मेरे भाई रेडी हो जाओ और समझना बहुत ध्यान से। मैंने कहा सबसे पहले आपके सामने प्रपोर्शन में चीजें कब होती हैं, जब a अपॉन बी इक्वल सी अपॉन डी हो। यही होता है, ठीक। अब आगे जो चीजें हम सिखाने जा रहे हैं उसको मेरे भाई बहुत ध्यान से सीखना। मैंने कहा a अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी है, और ये इसका बराबर का जो रेशियो है वो 2 और 3 का है। कितने का रेशियो है? तो 2:3 का इसका रेशियो है मेरे भाई। अब जब 2:3 का है, और आपसे अगर हम सबसे पहले कह दें कि आप बता दो मुझे यहाँ पे a प्लस सी और b प्लस डी क्या होगा, एक चीज हम आपसे ये पूछेंगे। और एक चीज ये पूछेंगे a माइनस सी और मेरे भाई b माइनस डी क्या होगा। दो कॉन्सेप्ट यहां से बताएंगे, फिर आगे इसके बहुत सारे क्वेश्चन आप देखते ही कर दोगे। देखना कैसे। मैंने कहा a बट्टा बी और c बट्टा बी बराबर 2/3 है मेरे भाई। कितना है? तो 2/3 है। आगे कह रहा है a प्लस सी बताओ। अब आप यहाँ पे ये गलती मत कर देना कि a की वैल्यू भी 2 यूनिट है और c की वैल्यू भी 2 यूनिट है, कि आप 2 + 2 करो और फिर 3 + 3 कर दो और बता दो कितना, 4/6, यानी कि 2/3। ये अभी यहाँ पे तो सही हो सकता है, लेकिन आगे ये गलत हो जाएगा जहां भी वैल्यू थोड़ी सी डिफरेंट कर दिया। तो इसका सबसे पहले कॉन्सेप्ट जानेंगे, फिर हम आपको बात करेंगे। मैंने कहा अगर a अपॉन बी की बात कर रहा है तो मान लेते हैं ये भी 2/3 के रेशियो में है, क्योंकि इसका मतलब ये भी 2/3 के रेशियो में, ये भी 2/3 के रेशियो में। तो ये 2k है और ये क्या है, 3k है। ऐसे मेरे भाई c अपॉन डी को अगर बता दे तो ये 2x है और ये कितना है, 3x है। समझ में आया ना? क्योंकि 2/3 अनुपात है। मान लेते हैं a बटे बी 200 और 300 रहा हो, c बटे डी 2000 3000 रहा हो, ये रेशियो मतलब बराबर है, रेशियो इनका 2/3 का है। तो मेरे भाई ये चीज हो गई। अब आपसे कहा a प्लस सी, a को जोड़ेंगे 2k और 2x, यानी कि 2k हो जाएगा और 2x हो जाएगा। नीचे से देखो क्या हो जाएगा, 3k प्लस का 3x, 3k और प्लस का 3x। सॉल्व करेंगे कैसा आएगा बोलोगे, 2 ऊपर से कॉमन ले लेंगे, बच कितना आ जाएगा, k प्लस x बच जाएगा। नीचे से मेरे भाई कितना कॉमन ले लोगे, 3 कॉमन ले लोगे, क्या बच जाएगा, k प्लस x। तो k प्लस x से k प्लस x कट जाएगा, आएगा क्या, 2/3। कितना आ जाएगा मेरे भाई बोलोगे, 2/3 आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। तो 2/3 आपका आ गया। और आप एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे। चलो अच्छा, यहां से बताएंगे तब एक साथ बताएंगे वो चीजें। अब यहां पे आप लगाओगे, a की वैल्यू है 2k, c की वैल्यू कितनी है, और यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है, 3k, और इसकी वैल्यू कितनी है, 3x। यहां से भी आप 2 कॉमन ले लोगे तो कितना बच जाएगा मेरे भाई बोलोगे, k माइनस एक्स बच जाएगा। और नीचे से मेरे भाई कॉमन ले लोगे तो भी कितना बच जाएगा, k माइनस एक्स। और पता होगा k माइनस एक्स से k माइनस एक्स कट जाएगा, बचेगा क्या, 2/3, 2/3 मेरे भाई। अब आप देख पा रहे होगे, जब दोनों नंबर को आपने जोड़ा तब भी रेशियो 2/3 ही आया।
जब आपने दोनों नंबर को घटाया तब भी रेशियो कितना आया, 2/3 का आया। यानी कहने का मतलब एक है, जब दो चीजें अपनी रेशियो में है और आपसे उसका योग पूछ ले, आपका उसका अंतर पूछ ले, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, रेशियो वही रहेगा जो रेशियो उनका होगा। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, अभी मैं आपको शीर्षल में पूछा हुआ क्वेश्चन भी ऐसा दिखाऊंगा। उसके पहले एक चीज मैं आपको और बता दूंगा। यहां पे सपोज दैट इतनी चीजें हो गई, अब आपसे कल को ये भी पूछ ले, कल को ये पूछ सकता है, बताओ 2a प्लस का 3c और अपॉन का 2b और प्लस का 3d, सारे कॉन्सेप्ट यहां पे जानना है। अब 2a प्लस का 3c और 2b प्लस का 3d पूछ लिया है, तो कैसे करेंगे यहां पे? तो a की वैल्यू कितनी है बोलोगे 2k, 2 गुणा 2 यानी कितना हो जाएगा 4k, प्लस का साइन। सी की वैल्यू कितना है 2x, 3 गुणा 2 कितना हो जाएगा 6x, और फिर यहाँ पे 2b और b की वैल्यू कितना है 3k, 3 गुणा 2 कितना हो जाएगा 6k, और यहाँ पे कितना 3d, d की वैल्यू मेरे भाई कितना 3x, 3 गुणा 3 कितना हो जाएगा 9x। अब आप देखोगे ऊपर से क्या कॉमन ले सकते हो, बोलोगे ऊपर से कॉमन आ जाएगा 2, कितना बच जाएगा अंदर 2x और प्लस का 2k और प्लस का 3x, कितना बच जाएगा 2k और प्लस का 3x बच जाएगा। नीचे से मेरे भाई आप 3 कॉमन निकाल लोगे, 3 कॉमन निकाल लोगे कितना बच जाएगा 2k और प्लस का 3x। आपको डायरेक्ट करना है, आपको ये नहीं सीखना आपको। यहां से भी आप देखो कितना रेशियो आया, 2/3 का आया। चीजें सेम समझना है, ऑब्जर्व करना है। जब आपने ए में 2 का गुणा कराया, आपने सेम गुणा बी के साथ कराया, जो गुणा आपने सी के साथ कराया वही गुणा सेम गुणा डी के साथ कराया, तो रेशियो क्या आएगा 2/3 का आएगा, 2/3 का आएगा। समझ में आ गया? आपके सामने और चीजें अगर मैं लिख दूं ऐसे कि a/b और बराबर c/d और बराबर e/f बराबर अपना 4/5 है, कितना है 4/5 है मेरे भाई। तो आप बता दो, आप इसका आंसर क्या बता सकते हो कि अपना 3a प्लस का 4c प्लस का 5e और अपॉन में कितना 3b प्लस का 4d और प्लस का 5f, इसका आंसर क्या आएगा? बोलोगे देखा, जो गुणा ए के साथ वही गुणा बी के साथ, जो गुणा सी के साथ वही गुणा डी के साथ, जो गुणा ई के साथ वही गुणा एफ के साथ, तो रेशियो में कोई चेंजमेंट नहीं, जो रेशियो उनका है वही रेशियो इनका आ जाएगा। यानी कि 4/5 बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा मेरे भाई, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्लियर हो गई चीजें ना? तो ये चीजें रेशियो की यानी प्रपोर्शन की जानना बेहद जरूरी था। आपको अगर हम इसका क्वेश्चन ही दिखा दें सबसे पहले, तो आप इसको और अच्छे समझ पाओगे कि हाँ सच में ऐसा क्वेश्चन भी पूछा है। ये देखो क्वेश्चन देख रहे हो किसमें पूछा हुआ है, अपना एसएससी सीएचएसएल 9/3/2023 के एग्जाम में पूछा हुआ है, अभी जो 2023 में एग्जाम हुआ उसमें पूछा। और क्वेश्चन ने कहा क्या है, तो देखो क्या कहा है, P/Q बराबर S बराबर T/U बराबर 2/8 का है। तो क्या 4P प्लस 3R प्लस 7T रेशियो 4Q प्लस 3S प्लस 7U का मान। आपने देखा जो गुणा P के साथ कराया वही गुणा Q के साथ कराया, जो गुणा R के साथ है वही गुणा S के साथ है, जो गुणा T के साथ है वही गुणा U के साथ। तो रेशियो जो है यानी कि 2/5 जो है वही अपना आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, नहीं जितना टाइम आपको मार्क करने में लगेगा आंसर बस उतना ही लगना है मेरे भाई। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो मैंने आपको वो चीजें बता दी। अभी कुछ चीजें वहां से बची हैं, तो वो चीजें मैं आपको आगे और बताता हूं। ये हो गया ना। अब पढ़ेंगे अपना योगांतरानुपात का नियम यानी कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अगर आप मैथ्स के हर टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहते हैं और जल्द से जल्द हर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर मैथमेटिक्स का कंप्लीट फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, जहां पर मैथ्स, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही कवर किए गए हैं। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिस्टमेटिकली टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर मिलते हैं, टॉपिक वाइज पीडीएफ्स मिलती हैं और प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, जिनको पढ़ने के बाद आप मैथ्स की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स की लिंक दी गई है, जहां पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल प्राइस पर यह कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, तो एक बार जरूर चेकआउट करें। अब सी एंड डी इसको बोलते हैं, बेसिकली इसको क्या बोलते हैं, सी एंड डी टाइप, सी एंड डी रूल। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यानी कि योगांतरानुपात का नियम। हिंदी की बात कर लें तो क्या होता है, योगांतरानुपात का नियम, यानी कि योगांतरानुपात का नियम।
योगांतरानुपात नियम आ जाता है। ठीक है, तो मेरे भाई योगांतरानुपात का नियम क्या कहता है, तो ये बात समझते हैं, बहुत बढ़िया से जानेंगे, बहुत अच्छे से जानेंगे। लिखा हुआ इसका जैसा कि मतलब है योग प्लस अंतर का अनुपात, योग और अंतर के अनुपात को ही क्या बना दिया गया, योगांतरानुपात नियम बना दिया गया। आपके सामने दो चीजें लिखी मिलती है मेरे भाई, वो दो चीजें क्या होती हैं, बोलोगे वो दो चीजें लिखी मिलती हैं कि ए बटे बी बराबर सी बटे डी। कहां पे लगता है, सबसे पहले वही चीज आप जान लो कि जब दो रेशियो आपस में बराबर होंगे वहां पे आप योगांतर अनुपात का नियम अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। अगर सिर्फ आपके सामने ये लिखा मिल जाएगा ए बटा बी बराबर 2/3, यहां पे आप योगांतर अनुपात का नियम अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, योगांत जब दो सॉरी कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि दो चीजें अपने बराबर रेशियो में है, तो जब दो चीजें अपने बराबर में होंगे तो वहां पे आप योगांतर अनुपात का नियम का यूज बहुत आसानी से कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ए अपॉन बी बराबर कितना है, सी अपॉन का डी। योगांतर अनुपात का नियम कहता क्या है वो चीज समझाते हैं सबसे पहले आपको कि टोटल आता क्या है योगांतर अनुपात का नियम। तो योगांतर अनुपात का नियम होता है ए प्लस का बी, यानी अंश में से हर को जोड़ दो फिर अंश में से हर को घटा दो। इधर भी आप जो वही काम जो इधर किया है इधर भी कर दो, अंश में से हर को जोड़ दो अंश में से हर को घटा दो। तो ए प्लस बी बटे ए माइनस बी बराबर सी प्लस डी बटे सी माइनस डी, यही जो है यही नियम अपना योगांतरानुपात का नियम कहलाता है। आपको कंठस्थ करनी है ये चीजें, उसके पहले मैं यहां से कंसेप्ट बताऊंगा ये कहां से आता है, तो वो चीज आप समझना ये आता कहां से है। मैं कहूं इनमें से आप +1 और +1 दोनों तरफ जोड़ दो, +1 दोनों तरफ जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, अगर कॉमन लेंगे तो बोलोगे आ जाएगा a प्लस बी बटा का बी और बराबर कितना आ जाएगा c प्लस डी और बटा का डी आ जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, दोनों तरफ 1 जोड़ा। बोलो क्यों जोड़ा, तो अभी मैं जितना बोल रहा हूं इतना समझ लो, इसको जोड़ा, इसको 1 इसलिए जोड़ दिया है कि अपनी दोनों इक्वेशन में अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, तो अब ये बन गई अपनी पहली इक्वेशन मेरे भाई। अब दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए क्या करते हैं, आपको ये हम पूरी चीजें याद करवा देंगे अभी। अब हम कहें अगर आप दोनों तरफ 1 घटा दो, यानी a बटे बी माइनस का 1 कर दो और c बटे डी मेरे भाई माइनस का 1 कर दो, तो यहां से कितना आ जाएगा, बोलोगे a माइनस बी बटा का b और बराबर कितना आ जाएगा c माइनस डी बटा का डी। ये कैसी इक्वेशन आ गई, मान लिया सेकेंड इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को अगर आप आपस में मिला दें, यानी दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड करा दें, तो क्या आ जाएगा, बोलोगे डिवाइड कराएंगे तो इधर लिख देते हैं हम आपके सामने। डिवाइड कराने के बाद मिलेगा आपको a प्लस बी बटा का a बटा का b है, a प्लस बी बटा का b और बटे कितना आ जाएगा a माइनस बी और बटे का b। इधर से कितना आ जाएगा c प्लस डी बटे का d और फिर कितना आएगा c माइनस डी और बटे का d। आपको पता होगा ये b से b कैंसिल, यहां से d से d कैंसिल, अपना आ क्या जाएगा, तो बोलोगे आ जाएगा a प्लस बी और बटा का a माइनस बी बराबर c प्लस डी और बटा का c माइनस डी। यही चीज तो मैंने बताया आपका, यही तो होता है योगांतरानुपात का नियम। ये पूरी कहानी क्या हुई, अगर आपको नहीं समझ में आई तो एक बार फिर से देखना, फिर भी नहीं समझ में आई तो आपके लिए कोई दिक्कत का विषय नहीं है। आपके लिए जो जरूरी चीज है वो ये वाली है कि a प्लस बी बटा का a माइनस बी बराबर होगा c प्लस डी बटा का c माइनस डी। ये चीज याद कर लेना, ये चीज कंठस्थ कर लेना, इसका बहुत यूज है अपने क्वेश्चन में, अपने टॉपिक में इसका यूज है, ना कि इन सब चीजों का। अब ये चीजें आपके सामने मैंने लिख दी। अब आपको एक चीज और समझ लेना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा तो वही इंपॉर्टेंट है। देखो वो क्या चीज है, जैसे यहां पे अपना बन गया कि a प्लस बी बटा का a प्लस बी और बटा का a माइनस बी बराबर है c प्लस डी और बटा का लिखा हुआ है c माइनस डी। इस पे आप अगर एक बार और कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाओगे, क्या लगाओगे, सीडी रूल लगाओगे। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, आप क्या लगाओगे, यहाँ पे सीडी रूल। सीडी रूल क्या कहता है, अंश में से हर को घटा दो, सबसे पहले जोड़ो a प्लस बी प्लस ए माइनस बी, फिर अंश में से आप हर को घटा दो, यानी a प्लस बी माइनस का क्या हो जाएगा a माइनस बी। सेम काम आपको इधर करना है, c प्लस डी में से यानी अंश में से आप हर को जोड़ दो, अंश में से आप हर को जोड़ो और फिर अंश में से ही आप हर को घटा दो, यही होता है सीडी रूल। तो आप देखोगे मेरे भाई यहां से b कैंसिल हो जाएगा, यहां से अपना d से d कैंसिल हो जाएगा,
इधर ए से ए कैंसिल हो जाएगा, इधर अपना सी से सी कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से बच जाएगा 2a और नीचे से b, और माइनस माइनस प्लस का b कितना आ जाएगा 2b, और यहां से देखोगे c और c मेरे भाई 2c आ जाएगा, और d कितना आ जाएगा 2d। ये माइनस अंदर जाके इसको प्लस कर देगा, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, a बटा का b कितना आ जाएगा c बटा का d। बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये जो आई है, ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब कभी भी आपके सामने लिखा हो a प्लस बी बटा का a माइनस बी बराबर कोई रेशियो हो और आपसे a बटा b निकालना हो, तो आप क्या कर दोगे, उसका योग और उसका अंतर निकाल दोगे। छापते हैं आपके सामने एक एग्जाम्पल, उस एग्जाम्पल को आप देखना। लिख देता हूं एक एग्जाम्पल, a प्लस बी बटा का a माइनस बी बराबर है 6/5। कितना है, 6/5। तो आप बताओ a रेशियो का b क्या होगा, आप बताओगे a रेशियो का b क्या होगा। तो मेरे भाई जैसे ही देखा कि a रेशियो b पूछा है और अपने पास a प्लस बी और a माइनस बी पता है, एक तो तरीका है आप इसका क्रॉस गुणा करा के a और b निकालोगे, लेकिन अपने को बहुत कम समय में आंसर चाहिए, तो मैंने कहा अंश लिख दो और आप हर लिख दो, इन दोनों को आपको जोड़ना है, 6 5 11, और 6 में से 5 जाएगा, कितना बच जाएगा 1, तो कितना आ जाएगा अपना 6 5 11, और 6 में से 5 जाएगा 1, तो a रेशियो b कितना आ जाएगा, बोलोगे 11/1। बताओ कितना समय लगा, कुछ भी वक्त नहीं लगा, सिर्फ आपको किस चीज से, इस चीज से। लिखा हुआ है a प्लस बी बटा a माइनस बी बराबर अगर c प्लस डी बटा c माइनस डी है, तो आप लगाओगे a बटा b क्या आ जाएगा, c बटा का d आ जाएगा। क्लियर हो गई चीजें। और अगर एक एग्जाम्पल मैं आपको और दे दूं यहीं पे, तो आप उसको भी बहुत आसानी से कर पाओगे। लिख दूं अगर a प्लस बी बटा का a माइनस बी अपने पास अगर 12/11 है, 12/11 है, तो बताओ आप a और b का रेशियो क्या आएगा, बोलोगे a और b का रेशियो बहुत आसानी से निकाल लेंगे। अभी आपने कहा अंश को पहले वाले को ऊपर रख दो, दूसरे वाले को नीचे, नहीं a बटा b और बराबर कितना 12 में से 1 बार 11 जोड़ दो, ऊपर जोड़ेंगे और नीचे क्या करेंगे, घटा देंगे, यहाँ कितना बच जाए 1, तो a रेशियो b कितना आ जाएगा, 23 रेशियो का 1 आ जाएगा। क्लियर हुई चीजें या नहीं हुई, बोलोगे बिल्कुल हो गई और बिल्कुल आसानी से समझ में भी आ गया। ठीक है, अब कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो की जो मैंने 4 रूल बताए हैं, उन मतलब 4 चीजें जो होती हैं, वो चीजें एक बार में मैं आपके सामने लिख रहा हूं, इसको लिखना, इसको आपको तैयार करना है। जितने मैं यहाँ पे बता दूं सीडी रूल के बारे में, सीडी रूल के बारे में मैं जो बताने जा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहला जो एक पूछता है आपसे a प्लस बी बटा a माइनस बी और बराबर होता है c प्लस का d और बटा c माइनस का d। एक तो आपके सामने पहला ये हो गया। दूसरा क्या कभी पूछ लेगा, a प्लस का b बटा का b और बराबर c प्लस का d और बटा का d। ये भी आपसे पूछा जाता है कभी कभी, जैसा क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट वैसा काम होता है। और फिर आपसे कहेगा a माइनस का b बटा का b बराबर c माइनस का d मेरे भाई बटा का d, ये भी अपना बराबर होता है, तो ये भी बराबर हो गया। तो 3 बातें हो गई। और फिर अगर हम से कि a प्लस बी बटा a माइनस का b बराबर अगर c प्लस का d है और बटा c माइनस का d है, तो इसको जब सॉल्व करते हो तो क्या आएगा, a बटा का b बराबर c बटा का d आएगा। तो ये एक अलग बात हो गई, इसको आपको अलग से तैयार करना है। ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए कौन सी चीज है, तो अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपको याद ही रखनी चाहिए, वो एक तो ये वाली तैयार कर लेना, और एक जो मैंने नीचे लिखा हुआ है इस पे आप स्टार मार कर लो, इस पे आप स्टार लगा लो। ये 2 चीजें तो आपको कंठस्थ होनी चाहिए। बीच की अगर आपको नहीं तैयार है तो कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है। सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए आपको क्रेजी जीके ट्रैक और रूट एप्लीकेशन पर मिलेगा एसएससी टारगेट बैच, जहां पर फ्रेंड्स मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी कवर कराया गया है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज में मिलती है, जिसके जरिए फ्रेंड्स आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स को कवर कराया गया है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें इस कोर्स को रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रैक एप्लीकेशन पर। अब हम बढ़ेंगे सीधा क्वेश्चन, और क्वेश्चन आपको दिखाएंगे, लिखा हुआ है 7x प्लस वाई रेशियो 7x माइनस वाई बराबर 7 बटा का 3 है, तो x बटा का y। जब तक आपको कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो नहीं पता होगा तब तक आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको निकालोगे। लेकिन जैसे कंपोनेंडो और डिविडेंडो आपको पता चला,
जैसे ही मेरे भाई आपको कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो के बारे में नॉलेज हो गई, वैसे ही आपने क्या कर लिया, तो बोलोगे हमने कुछ नहीं किया, हमने बस इतना कह दिया कि पहले अंश का जो लिखा है उसको अंश में लिख लेते हैं, और जो सेकंड वाला है यानी बी वाला उसको हर में लिख देते हैं। इधर जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7 प्लस का 3, और इधर जोड़ेंगे कितना आएगा 7 माइनस का 3। तो 7x बटा का y बराबर कितना आ जाएगा 7 3 10 बटा का 4। 10 बटा का 4 x बटा y पूछा, यानी कि 2 से कटेगा 2 बार में, 2 से कटेगा 5 बार में। तो भाई x रेशियो y कितना आ जाएगा, बोलोगे x रेशियो का y आ जाएगा 5 रेशियो का 14। 5 रेशियो का 14 मेरे भाई बिल्कुल करेक्ट उत्तर है, 5 रेशियो का 14 ऑप्शन बी। कितना टाइम लगा, बोलोगे बहुत जल्दी सॉल्व कर दिया। इतनी ही जल्दी आपसे एग्जाम में सॉल्व हो जाएगा, आपको तो दिमाग भी नहीं लगाना। आप कितने स्टेप को यहाँ पे गुम कर सकते हो, आप ये वाला स्टेप खत्म कर सकते हो, डायरेक्ट इसका आंसर 5 रेशियो 14 बता सकते हो। और मेरे भाई जो इसको बेसिक से करना चाहते हैं, जिनको बेसिक अच्छा लगता है, वो कॉन्सेप्ट जान ले कि लिखा हुआ है 7x प्लस का y और बटे 7x माइनस का y बराबर कितना है अपना 7 बटा का 3। यही है, 3 का गुणा इसके साथ कराओगे कितना आ जाएगा 21x प्लस का कितना आ जाएगा 3y, और इधर कराओगे 7 गुणा 7 49y और माइनस का 7y। सॉल्व करोगे अपना जो आएगा वो आंसर आ जाएगा, और यहां से आप x रेशियो y की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगी 5 रेशियो का 14 आ जाएगी। ये होता है अपना एक बेसिक मेथड, और ये होता है अपना सीडी रूल होता है। ये मेरे भाई अपना एक सीडी रूल है जो आपको आना ही चाहिए। सीडी रूल, सीडी रूल आपको तैयार होना चाहिए, बहुत अच्छा कंसेप्ट होता है ये। ठीक है, बढ़िया है, बोलोगे बहुत बढ़िया। अब जल्दी से फटाफट आपके सामने एक क्वेश्चन और डाल दिया, बहुत सारे CHSL 14/3/2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन। लिखा हुआ है मेरे भाई, यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर उनके योग का 20% है। दो संख्याओं के बीच का अंतर, मान लेते हैं दो संख्याएं a माइनस बी, यानी कि एक संख्या a दूसरी संख्या b, उनके बीच का अंतर क्या है, उसके योग का, उन दोनों संख्याओं के योग कितना है a और b। ए प्लस बी के योग का 20% है, 20% है यानी कि 20 और परसेंटेज हटाते हैं मेरे भाई तो नीचे 100 लगाते हैं। 20 से काटेंगे इसको 5 बार में कट जाएगा, तो आप रेशियो निकालोगे तो ए प्लस बी और ए माइनस बी कितना आ जाएगा, बोलोगे ए प्लस बी और ए माइनस बी कितना आ जाएगा बराबर 5 और बटा का 1। 5 बटा का 1 मेरे भाई, 5 इधर जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, ए प्लस बी 5 है तो ए माइनस बी 1 है। अब मैंने आपको बता दिया है डायरेक्ट आप a बटा बी कैसे निकालोगे, बोलोगे 5 में से 1 जोड़ेंगे और 5 में से 1 घटा देंगे, यानी कि 6 बटा का 4, और 6 बटा का 4 का मतलब मेरे भाई 3 बटा का 2। 3 बटा 2 रेशियो कितना आ जाएगा, 3 से 2 का रेशियो आ जाएगा बड़ी संख्या और छोटी संख्या। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है भाई, जान लो, पहचान लो और बिल्कुल अप्लाई कर लो, आप बहुत शानदार तरीके से कर सकते हो। ये परसेंटेज में भी आपसे पूछ लिया जाता है, ये आपसे अलजेब्रा में भी पूछ लिया जाता है, और ये आपका इवेंट ट्रिग्नोमेट्री में भी पूछा जाता है। तो मेरे भाई बहुत अच्छा है। अब आगे बताएंगे आपसे कि दो संख्याओं का अंतर अगर 24 का है, उन दो संख्याओं का योग अगर 120 है। सबसे पहले आपको क्या पता है, अंतर, तो a प्लस बी यानी योग कितना है उनका 120, और उनका अंतर मेरे भाई कितना पता है, a माइनस बी उनका कितना पता है 24। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे क्या a माइनस बी को ऊपर रखा जा सकता है, बिल्कुल रखा जा सकता है मेरे भाई। बस इतनी सी बात ध्यान रखना, अगर ऊपर माइनस रखा है तो वैल्यू भी आप ऊपर माइनस वाली रख लेना, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, कोई समस्या नहीं। चलो इसको मैं आपको माइनस से ही बता दूं। सबसे पहले आपने लिखा a माइनस बी और बटा का a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा आपका 24 बटा का कितना 120। अब a बटा b निकालना है, तो a और बटा का b निकालना है, कितना आ जाएगा, बोलोगे a क्या हो जाएगा 124 में से 24 घटेगा वो आ जाएगा 124। नहीं भाई, इसको a प्लस बी और a माइनस बी से ही करो, वही ज्यादा सही रहेगा। a बटा a प्लस का बी और a माइनस का बी आप करोगे, नहीं तो रेशियो में चेंजमेंट आ सकती है, कोई वैसे प्रॉब्लम होगी नहीं। जो मेरा जो करने का तरीका होता है वो a प्लस का बी और a माइनस के बी से करने का होता है। तो ये a प्लस का बी बटा a माइनस का बी आप करोगे तो कितना आ जाएगा a बटा बी,
और इनको जैसे ही करोगे 120 में से आप 24 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, बोलोगे 4 4 और 1 का आ जाएगा। 120 में से 24 घटाओगे कितना आ जाएगा, 11 में से 2 जाएगा 9, 96। 16 से कटेगा 6 बार में, 16 से कट जाएगा 9 बार में, 3 से कट जाएगा 3 बार में, और 3 से कट जाएगा 2 बार में। कितना आ गया, 3/2, यानी 3:2 आ गया। 3:2 आ गया, नहीं ए प्लस बी और बटा का ए माइनस बी आप निकालोगे तभी जाके इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर तक पहुंच पाओगे। आपको बस एक चीज ध्यान रख लो कि ए प्लस बी ऊपर रखना है और ए माइनस बी नीचे का रखना है, बस इतनी सी बात क्लियर रखनी है और दिमाग नहीं लगाना एक्स्ट्रा क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, आपको अगला क्वेश्चन दिखाएंगे। आपसे यही पूछा था तो आपने निकाल दिया, a बटा बी बराबर हो जाएगा 3/2। लिख देते हैं आपके सामने, करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 3/2। मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपके सामने हैं। ये क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिया था जब वो कॉन्सेप्ट बता रहे थे कि जैसे ही आपके सामने सारी चीजें बराबर में, सेम काम आपने पी के साथ किया है, सेम काम आपने क्यू के साथ किया है, सेम काम आपने आर के साथ किया है, सेम काम आपने एस के साथ किया है, और सेम काम टी के साथ, सेम काम यू के साथ किया, तो रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं होगा। रेशियो आपका जो था वही रेशियो हो जाएगा, वही रेशियो हो जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब आती है बारी किसकी, एडिशन और सब्सट्रैक्शन की। एडिशन और सब्सट्रैक्शन की, एक हमने एडिशन सब्सट्रैक्शन किसमें पढ़ा था मेरे भाई, बोलोगे रेशियो में पढ़ा था। रेशियो में पढ़ा था, कुछ संख्याएं जोड़ने के बाद अनुपात क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। आज पढ़ेंगे इसको प्रपोर्शन में, क्वेश्चन से ही जानेंगे इसका एक शानदार तरीका। देखो लिखा हुआ है 17, 30, 22 और 40 में किस संख्या को घटाया जाए ताकि प्राप्त संख्याएं समानुपाती हो जाए। नंबर क्या है अपने, तो बोलोगे नंबर है एक 17 है और एक नंबर 30 है और दूसरा नंबर क्या है 22 का है और तीसरा नंबर चौथा नंबर 40 का है। मेरे भाई ये चार संख्याएं हैं, कह रहा है इनमें से किस संख्या को घटाया जाए, कोई संख्या घटानी है। सबसे पहले कंसेप्ट जानेंगे, फिर इसका हम एक डायरेक्ट अप्रोच जानेंगे जिसको सीख के आपको बहुत अच्छा लगेगा। 17, 30 है, 22, 40 है। मैंने कहा आपको एक नंबर कोई घटाना है, तो आपने कहा हाँ घटाना तो है, मैंने कहा एक्स घटा दो। जीवन में अगर जो परेशानी है वो एक्स के साथ ही है, तो 17 में से आपने एक्स घटा दिया, फिर कहा 30 में से हमने एक्स घटा दिया। जब मैंने साथ घटाया तो मेरे पास जो रेशियो आया, ये रेशियो किसके बराबर हो गया, तो 22 में से जो एक्स घटाएंगे और 40 में से जो एक्स घटाएंगे उसके बराबर हो गया। क्योंकि अब चीजें जो है घटाने के बाद नंबर अपने प्रपोर्शन में हो गए, नंबर अपने समानुपात में हो गए, और समानुपात का रूल क्या कहता है, ए बटा का बी बराबर सी बटा का डी होगा। मेरे भाई यही तो कहता है अपना समानुपात का रूल, बोलोगे बिल्कुल ठीक। अब मैं आपको एक तरीका यहाँ पे बताऊं, एक लॉजिक यहाँ पे सिखाऊं। जैसे देखा 17 माइनस का एक्स और यहाँ पे 22 माइनस का एक्स, मैं कहूं आप इसमें से इसको घटा दो, इसमें से आप इसको घटाओ, बोलो घटाएंगे क्या आएगा, बोलोगे 22 माइनस एक्स और माइनस का साइन लगाएंगे और कितना हो जाएगा 17 माइनस का एक्स। कितना आ जाएगा, बोलोगे 22 में से 17 आ जाएगा, कितना बचेगा 5, और ये माइनस का एक्स, ये माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस का एक्स। तो मेरे भाई आप कहोगे अगर इसमें से मैंने इसको घटा दिया है तो कितना आ जाएगा 5। मैंने कहा आपने ऊपर घटा दिया है तो आप नीचे भी घटा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जैसे ही नीचे घटाओगे 40 में से 30 जाएगा, कितना बच जाएगा 10 बच जाएगा, बचेगा, क्योंकि एक्स से एक्स यहां भी कैंसिल हो जाएगा, वो मैंने करके दिखाया। वो चीजें मैं आपके सामने लिख भी देता हूं एक बार, ये चीज थी ना, ये 5 माइनस का एक्स, तो यहां से कितना आ जाएगा अपना 10 आ जाएगा। इसी टाइप से आपको करना है, ये चीज आपको यहाँ पे लिंक कराते हैं। तो ये रेशियो कितना आ गया अपना 1/2 आ गया। यानी कि एक बात आपको समझ में आ रही होगी मेरे भाई कि जो रेशियो इनका है ये 1/2 के बराबर है, ये आपस में 1/2 के बराबर ही है, 1/2 के बराबर है। अब समझना इसको हम सॉल्व कैसे कर लेते हैं। तो सॉल्व कंसेप्ट है ये 22 माइनस एक्स और 40 माइनस का एक्स किसके बराबर हो जाएगा, तो 1/2 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर, तो 1/2 के बराबर हो जाएगा। ये बराबर में ही है क्योंकि रेशियो आपस में बराबर है। 2 का गुणा 22 के साथ कराएंगे 44 आएगा माइनस का 2x, और बराबर कितना हो जाएगा 40 और माइनस का x। सॉल्व करेंगे x उधर जाएगा तो x और 44 माइनस 40 कितना आ जाएगा 4,
किस नंबर को घटाया आपने? 4 नंबर को घटा दिया। सबसे पहले तरीका जान लो, यानी कंसेप्ट क्लियर कर लो। कंसेप्ट क्या है कि जब आपके सामने 4 नंबर है, इन 4 नंबर में से आप कोई एक ऐसे नंबर को घटाते हो मेरे भाई कि वो प्राप्त संख्याएं अपनी समानुपातिक हो जाती हैं। तो मैंने कहा अपने x और x को घटा दो चारों नंबर में से, प्राप्त संख्याएं अपने समानुपातिक हो गई। फिर मैंने आपको एक अप्रोच बताई कि इसको कैसे टैकल करते हैं, और पीछे चीजें मैंने ये बताई भी हैं कि आप ऊपर और ऊपर को मैंने घटा दिया, दोनों को आपस में घटाया, तो घटाने के बाद मैंने देखा कि x से x कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, बचा क्या? 5। 5 ऊपर रखा, सेम काम नीचे करेंगे, सेम काम यही वाला नीचे करेंगे, तो 40 में से 30 जाएगा, बचेगा कितना? 10। तो रेशियो फाइंड आउट कर लिया मेरे भाई, 1/2, 1/2 लगा दिया। फिर मैंने कहा 2 से इधर गुड़ा और 1 का गुड़ा इधर, तो यहां से सॉल्व किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास? 4 आ गई। ठीक है, ये तो कंसेप्ट था। अब एक जो तरीका है अपना, एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार, जिससे हम करते हैं और हम आपको सजेस्ट करते हैं, आपको यही तरीका सीखना है। बाकी बुरा अपना ये भी तरीका नहीं है, बहुत बढ़िया है ये। आगे लेकिन चीजें जैसे कि मैं बताने जा रहा हूं, मेथड नंबर 17 का 30 का जो रेशियो है वो आप लिख लो। ये है मेथड नंबर 2 और ये रहा अपना मेथड नंबर 1। ये है मेथड नंबर 1। तो ये चीजें आप देखना, मेथड नंबर 1 है, मेथड नंबर 2 है। 17-30 का जो रेशियो है वो कितने का हो जाएगा? 22 और 40 का। डायरेक्ट अप्रोच देने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से समझना। 22 में से 17 घटा दोगे कितना आ जाएगा? बोलोगे 22 में से 17 घटाएंगे आएगा 5। 22 में से आप 17 घटा के लिख दो, 5 आया। 40 में से आप 30 घटा के लिख दो, कितना आएगा? 10 आएगा। इसका रेशियो बना लो कितना? 1/2। रेशियो कितना बन गया आपका? रेशियो बन गया 1/2। मैं कहा इनका इनका आप डिफरेंस देखो कितना है। 17 से 30 का डिफरेंस कितने का आ गया? 13 का। यहां डिफरेंस कितने का है? 2 से 1 का डिफरेंस कितने का है? 1 का। यहां 13 का डिफरेंस है मेरे भाई, यहां पे 1 का डिफरेंस है। 13 का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, तो इसका डिफरेंस बराबर कर लो। डिफरेंस बराबर करने के लिए यहां पे आपको 13 का गुणा कराना पड़ेगा, और 13 का गुणा जब 1 के साथ कराया मेरे भाई तो कितना बन गया? 13 बन गया। 13 का गुणा जब 2 के साथ कराया मेरे भाई कितना बन गया? 13 गुणा 2 यानी कि 26 बन गया। अब मेरे भाई एक नंबर देखना, नंबर अपने पास 17 था मेरे भाई। नंबर कितना था? 17 था। 17 से कोई नंबर 13 बचा, 17 से कोई नंबर 13 बचा, कितना नंबर मैंने घटा दिया? बोलोगे 4 घटा दिया, और 4 ही अपना आंसर है। यानी कि तरीके बदलने से अपने आंसर नहीं बदलते। अपना बहुत शानदार तरीका है, बहुत जबरदस्त तरीका है, बहुत बेहतरीन सोल्यूशन आएगा। ठीक है, क्लियर हो गई चीजें? बताओ, समझ में आ रहा है? बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। सिविल सर्विसेज के लिए सबसे अफोर्डेबल कोर्स फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है आरएम 2.0। इस कोर्स के अंदर जीएस के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को डिटेल में कवर किया गया है। साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, इंडिविजुअल मेंटरशिप दी जाती है, और सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है इस पर भी बात की जाती है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक का सिविल सर्विसेज फाउंडेशन बैच आरएम 2.0। चलो, ये चीजें हो गई ना। अब आगे क्वेश्चन दिखाएंगे, इसी टाइप के आपको करना है, और मैं फिर से बताऊंगा, इसमें दोनों मेथड मैं फिर से बताऊंगा। आगे में सिर्फ मैं एक मेथड बताऊंगा। लिखा हुआ है जीडी का पूछा हुआ 2023 का एक क्वेश्चन, लिखा हुआ है संख्याओं 9, 22, 14 आ जाना चाहिए। अब की बार जोड़ रहा है, तो सबसे पहले मेरे भाई मेथड 1 क्या कहता है? बोलोगे मेथड 1 कहता है कि संख्या अपनी 9 है, और संख्या अपनी 22 की है, और संख्या अपनी 24 की है, और संख्या अपनी 32 की है। इन संख्याओं में क्या जोड़ा जाना चाहिए? तो आपने कह दिया x ही जोड़ेंगे। x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 22 प्लस x। और ये किसके बराबर आ जाएगा? जब 14 में से हम कुछ x जोड़ देंगे और 32 में से कुछ x जोड़ देंगे। बोलोगे बिल्कुल ठीक, ये लाइन समझ में आ गई। क्या जोड़ा जाना चाहिए? तो मैंने बता दिया कि x जोड़ा जाना चाहिए। फिर मैंने आपको एक सेकंड चीज बताई थी कि इन दोनों को आपस में आप घटा दो। इन दोनों को आप आपस में घटा दोगे तो 14 में से ये वाला घटाओगे, 14 में से 9 जाएगा, कितना बन जाएगा? 5। x से x कैंसिल हो जाएगा। 32 में से 22 घटाओगे कितना आ जाएगा? 32 में से 22 घटाओगे मेरे भाई कितना आ जाएगा? 10। कितना बच जाएगा? 1/2। मैंने कहा कोई एक रेशियो लेके आप सॉल्व कर लो।
रेशियो आपको क्या ले लेना है, 14 प्लस का x और 32 प्लस का x बराबर कितना है, तो बराबर 1/2 मेरे भाई। 2 का गुणा इधर कराओगे कितना आ जाएगा, 14 गुणा 2 28 और 2 गुणा x कितना हो जाएगा 2x बराबर 32 का गुणा 1 के साथ मेरे भाई तो 32 और x का गुणा 1 के साथ तो x। ये 2x उधर चला जाएगा तो x में माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा x और बराबर 32 में से 28 चला जाएगा, कितना बच जाएगा 4। तो x बराबर वैल्यू कितनी आ गई अपनी 4। यहां से भी अपना करेक्ट आंसर कितना आ जाना है, 4 आ जाना है। लेकिन मेरे भाई अपना दूसरे तरीके से करेंगे। एक चीज यहां से आप समझ लोगे तो वो वाली परेशानी नहीं होगी, क्योंकि मैं जो ट्रिक्स निकालता हूं, मैं जो आपको टिप्स बताता हूं, वो कहीं ना कहीं बेसिक से ही रिलेट होते हैं। तो मैंने कहा इन दोनों का आप डिफरेंस ले लो, इन दोनों का आपने डिफरेंस लिया, कितना आया 5। इन दोनों का मैंने कहा डिफरेंस ले लो मेरे भाई, कितना आया 10 का। रेशियो बनाया 1/2। फिर मैंने कहा किसी एक को सॉल्व कर लो, तो हमने कहा इसको सॉल्व कर लो। इसको और इसके साथ भी सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो, लेकिन जो आसान है वैसे ही करते हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो आप पूछ सकते हो, आप पहचान सकते हो, आप मुझे बता भी सकते हो। अब इसका डायरेक्ट यानी कि मेथड नंबर 2 अपना क्या कहता है, मेथड नंबर 2 ही तो मेरे भाई बिल्कुल जानदार मेथड है अपना। मेथड नंबर 2 क्या कहता है, 30 सेकंड में आंसर निकालने वाला मेथड मेरे भाई क्या होता है। रेशियो आप लिख लो कितना है, 9 है और 22 है, तो 9/22 हो गया। कितना है 14 और 32 का है, तो लिख दिया 14 और 32 का। फिर मैंने कहा इन दोनों का आप डिफरेंस ले लो, 14 में से 9 जाएगा, कितने का डिफरेंस आ गया 5 का। में से 22 जाएगा, कितने का डिफरेंस आ गया 10 का। रेशियो क्या बन गया, 1/2 बन गया। 1/2 मेरे भाई रेशियो बन जाता है। अगला नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या बताया, इन दोनों का आप डिफरेंस देखो, 22 में से 9 का डिफरेंस जाएगा, कितना बचेगा बोलोगे, 22 में से 9 13 9 22 होता है। ये कितने का डिफरेंस आ रहा है, यहां से 13 का डिफरेंस आ रहा है मेरे भाई। कितने का डिफरेंस आया बोलोगे, 13 का डिफरेंस आया। तो मैंने कहा यहाँ पे डिफरेंस आपका 1 है, जबकि डिफरेंस आपस में बराबर करना है, तो यहाँ पे गुणा कराना होगा 13 का। और 13 का गुणा जैसे ही 1 के साथ कराओगे तो ये नंबर कितना आ जाएगा 13। 13 के गुणा 2 के साथ कराओगे कितना आ जाएगा 26। आप देखोगे कोई नंबर 9 से 13 हो गया, 9 से नंबर 13 होने का मतलब कितना बढ़ गया बोलोगे, 4 बढ़ गया। तो 4 यहां से भी करेक्ट आंसर आ जाएगा, तो 4 बिल्कुल करेक्ट उत्तर आ जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई तकलीफ नहीं हुई होगी। बहुत आसान तरीके से जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट जानेंगे, क्योंकि शून्य से लेकर के अनंत तक की बात हो रही है मेरे भाई। यहाँ पे कोई भी चीज आपकी छूटेगी भी नहीं, कोई भी समस्या आपको होगी नहीं। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे, अब सिर्फ हम इस मेथड का यूज करेंगे। आपको ये मेथड अप्लाई करना है अपने घर में बैठ के। लिखा हुआ है 11, 15, 19 और 25 प्रत्येक में एक निश्चित संख्या जोड़ी जाती है। जोड़ने के बाद ये संख्या समानुपातिक हो जाती हैं, तो जोड़ी गई संख्या। नंबर क्या है लिखेंगे, जैसे मैंने बताया लिख लेंगे 11/15 बराबर 11/15। और फिर क्या है 19 और 25, तो 19/25। मैंने कहा दोनों का आप अंतर ले लो। अंतर कैसे लोगे, 19 में से 11 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 8 का आ जाएगा। फिर 25 में से 15 का जाएगा, कितना आ जाएगा 10 का आ जाएगा। रेशियो निकालेंगे, 2 से कटेगा 4 बार में, 2 से कटेगा 5 बार में। रेशियो जरूर सिंप्लीफाई करना है, रेशियो को आपको सिंप्लीफाई कर लेना है। तो कितना आ गया, 4 से 5 का आ गया मेरे भाई, 4 से 5। मैंने कहा इसका डिफरेंस देखो कितने का है, 11 और 15 में डिफरेंस कितने का है 4 का। मेरे भाई मैंने कहा यहाँ पे आप डिफरेंस देख लो कितने का है 1 का। बोलोगे 4 का डिफरेंस यहाँ पे, 1 का डिफरेंस यहाँ पे। मैंने कहा ये बात तो गड़बड़ है, आपको डिफरेंस मेरे भाई बराबर करना पड़ेगा। और डिफरेंस बराबर करने के लिए आपको यहाँ पे 4 का गुणा कराना पड़ेगा। कितने का गुणा कराना पड़ेगा मेरे भाई, तो 4 का गुणा कराना पड़ेगा। तो इसको एक बार सही से लिख दें, यहाँ पे 1 गुणा कितना कराना पड़ेगा आपको, 4 का गुणा। 4 का गुणा आप जैसे ही 4 के साथ कराओगे, 4 गुणा 4 कराओगे कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। 4 गुणा 4 मेरे भाई कराओगे कितना आ जाएगा 16। 5 गुणे का 4 कराओगे आपका कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। बोलोगे बिल्कुल ठीक, ये 16 आ गया, ये 20 आ गया। कोई नंबर 11 था, 11 से नंबर 16 हो गया, यानी कितने का एड ऑन कर दिया आपने, बोलोगे 5 का कर दिया। तो कौन सी संख्याएं जोड़ दी आपने, 5 नंबर जोड़ दिया, 5 संख्या जोड़ दी। कोई दिक्कत हुई, बिल्कुल नहीं हुई, और बहुत आसान तरीके से जान लिया। GD 30/6/2023 का पूछा हुआ एक क्वेश्चन था।
क्वेश्चन पूछेगा आप, लेकिन अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं करोगे तो आप फंसोगे, और फंसोगे तो टाइम टेकिंग होगा, और टाइम टेकिंग हो जाना एग्जाम में बिल्कुल एग्जाम को बेकार कर देना होता है। क्योंकि आपने अगर एक क्वेश्चन में ज्यादा टाइम स्पेंड किया मेरे भाई, तो वहां से आपके सामने एक ऐसा प्रेशर बिल्ट हो जाता है कि जो आने वाले आगे वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें भी आपका दिमाग सही से नहीं चल पाता। वो दिमाग सही से चल पाए तो आपको एक एक क्वेश्चन के टाइम की अहमियत समझनी पड़ेगी कि ये क्वेश्चन इतना टाइम डिजर्व नहीं करता है जितना आप टाइम इसको दे रहे हो। ठीक है, अभी तो आप सीख रहे हो चीजों, आपके सामने एक जज्बा होना चाहिए, मैं चीजों को कितने अच्छे तरीके से सीख पाऊं। वो सारे के सारे कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा, वो सारी की सारी अप्रोच मैं आपको बताऊंगा जो कहीं ना कहीं से आपके लिए सबसे बेहतरी साबित हो सकती है। ठीक है, आगे बताएंगे आपको अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्रेजी जीके ट्रिक लाया है आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। इस पैकेज में आपकी करंट अफेयर्स की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। यहाँ पर आपको ईयरली, मंथली, वीकली, डेली हर करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज सिस्टमेटिकली कवर किया जाता है। पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, डिटेल ई बुक मिलती है, 1000 वर्ड लाइनर्स आपको मंथली अपडेट्स किए जाते हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट और क्विज प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप हमेशा एग्जाम रेडी रहें। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। लिखा हुआ है 20, 24 और 29 में से प्रत्येक में से एक निश्चित संख्या घटाई जाती है, तो घटाने के बाद वे संख्या समानुपातिक हो जाती हैं, तो घटाई गई संख्या क्या है? देखो नंबर क्या है, 20, 24, 29, मतलब इसका यह है कि 20, 24 और 24, 29 ये अपने नंबर है, ये अपने नंबर है। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी लिखा मिलेगा, तो 20, 24 का जो रेशियो होगा वही रेशियो 24 का 29 के साथ होगा। ठीक है, पहली बात तो ये समझ लेना। अब क्या कह रहा है, जो रेशियो अपना 20 का 24 के साथ होना है वही रेशियो अपना 24 का 29 के साथ होना है। ये कब होना है बोलोगे? ये तब होना है जब इनमें से हम कोई संख्या घटा देते हैं। जब इनमें से कोई संख्या मेरे भाई घटा देते हैं, और घटाएंगे संख्या यानी कि क्या निकालना होगा, इन दोनों का अंतर। 20 में से 24 जाएगा, कितना बचेगा? 4। 29 में से 24 जाएगा, कितना बच जाएगा? 5। समझ गए हो ना अब तो ये चीज की इसका इसका डिफरेंस और इसका इसका डिफरेंस लेते हैं, कितना आ गया? 4 और 5 का। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है बोलोगे? 4 यूनिट का डिफरेंस है 20 और 24 के बीच। 4 और 5 के बीच मेरे भाई कितने का डिफरेंस है? 1 का। ये 4 का डिफरेंस है, ये 1 का डिफरेंस है, तो कितने का गुणा कराना होगा अपन को बोलोगे? 4 का गुणा। और 4 का गुणा कराना होगा मेरे भाई, तो 4 का गुणा जैसे ही 4 के साथ कराओगे कितना आ जाएगा? 4 गुणे 4 यानी कि 16। गुणा कितने का कराओगे? 4 का। ऐसे ही 5 का गुणा 4 के साथ कराओगे, कितना आ जाएगा? 5 चौको 20। यानी कि कोई नंबर अपना 20 से 16 हो गया, 24 था 24 से 20 हो गया, तो 20 से 16 हो गया मेरे भाई नंबर, 20 से 16 हो गया, कितने की कमी कर दी? 4 की कमी कर दी। तो 4 नंबर आपने घटा दिया, ऑप्शन डी था, ऑप्शन डी मेरे भाई बिल्कुल करेक्ट उत्तर। कितना आया आंसर? तो आंसर आ गया अपना 4। कैसे? 20 से 16 जाने में 4 की कमी आई, तो 4 इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर हो गई चीजें? बोलोगे बहुत ही शानदार तरीके से चीजें क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सीजीएल 46/2019 को पूछा हुआ है। अब इस टाइप के क्वेश्चन आपसे और परेशानी साबित कर देते हैं जब आप इसको ऑप्शन से करने जाते हैं, क्योंकि आपको जो आदत होती है, आपको जो बताया जाता है बेसिकली वो ऑप्शन से बताया जाता है, ऑप्शन से चेक कर लो। लेकिन जब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो ऑप्शन से भी नहीं बनते हैं भाई। तो अब समझना, मैंने कहा अपना एक ही तरीका होना चाहिए, बस जो मैंने बताया घटाया जाता है। प्रत्येक में से नंबर घटा रहे हैं, प्रत्येक में से क्या हो रहा है? नंबर घटा रहे हैं। और नंबर क्या है अपने पास बोलोगे? नंबर है 23 और 39 का, तो लिख लिया 23 बटा का 39। फिर आगे नंबर कितना है? 32 और 56 का, तो लिख लिया 32 और 56। फिर मैंने कहा नेक्स्ट काम आपको क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस ले लो। इन दोनों का आप डिफरेंस लोगे, 32 और 23 का डिफरेंस में कितना आ जाएगा? 12 में 3 जाएगा, कितना आ जाएगा? 9। 9 आ गया ऊपर से। नीचे से कितना आ जाएगा? 16 में से 9 जाएगा, 5 बचेगा, और 4 में से 1 जाएगा, 3 बचेगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 3 और 5 आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत कोई तकलीफ यहां तक नहीं 3 और 5 का। मैंने कहा अब देखो इनका इनका कितने का डिफरेंस है बोलोगे? 23 से 39 होने में 16 का डिफरेंस। यहां पे देखोगे कितने का डिफरेंस है बोलोगे? 2 का डिफरेंस है। 3 और 5 में के बीच में 2 का डिफरेंस है।
कितने का गुणा कराना पड़ेगा, यहाँ पे कितने का गुणा कराना पड़ेगा, तो गुणा कराना पड़ेगा 8 का, क्योंकि 8 दूना 16 बनेगा, तब यहां से 16 और 16 आपस में बराबर होंगे। 16 और 16 बराबर होंगे, 8 का गुणा मेरे भाई 3 के साथ कराओगे, 3 गुणा 8 करोगे तो 8 गुणा 3 कितना हो जाएगा, बोलोगे 24। ऐसे ही 5 का गुणा 8 के साथ कराओगे कितना आ जाएगा, 40। तो कितने नंबर बन गए अपना, 24 और 40 का। कोई नंबर 23 था, 23 से क्या हो गया, 24 हो गया, 23 से 24 का नंबर हो गया, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। 12 में से 9 जाएगा, 12 में से 3 जाएगा, अपना 9 बचा, 9 15 3 तरह का 9, 3 5 5, 2 का गुणा यहाँ 9 में 3 गया, 6 और 1 16, 2 हुआ 8, 8 3 24, 23 से 24 होने में आपने 1 की बढ़ोतरी कर दी। कितने की बढ़ोतरी कर दी, तो 1 की बढ़ोतरी कर दी, लेकिन यहां तो घटाने का पूछा है। तो 5 और 5 और 4 5 को 20, यानी कि कुछ क्या गड़बड़ हो गया भाई, कोई नंबर मैंने गलत तो नहीं नोट कर लिया। ओ भाई सेट, कैलकुलेशन वेरी 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 रॉन्ग। देखो यहां से 32 में से 23 जाएगा मेरे भाई 9, और यहां से 56 में से 39 जाएगा, 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 7, और 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 1, 4 में से 3 बचेगा 1, कितने का डिफरेंस हुआ 8 का। यहां 16 का डिफरेंस, यहाँ पे 8 का डिफरेंस है, कितने का गुणा 2 का, और 2 का गुणा जब 9 के साथ कराओगे कितना आ जाएगा 18, और जब 2 का गुणा 34 के साथ कराओगे, 17 के साथ कराओगे कितना आ जाएगा 34। कोई चीज 23 से अगर 18 हो गई है, कितने की कमी आ गई 5 की। वही मैं सोच रहा था घटाना हो रहा है तो यहाँ पे प्लस कैसे आ सकता है। कैलकुलेशन अगर थोड़ी सी भी मेरे भाई रॉन्ग हुई तो क्वेश्चन का आंसर बदलने में टाइम नहीं लगेगा। आपसे कहा 5 की कमी, यानी वो जो नंबर आप घटा रहे हो वो नंबर कितने का आ गया, 5 का आ गया। आपसे कहा है बताओ x+4 और 3x+1 के बीच मध्यानुपाती क्या होगा। सबसे पहले बताओ मध्यानुपाती क्या होता था मेरे भाई, मीन प्रपोर्शन क्या होता था, बोलोगे मीन प्रपोर्शन होता था 2 नंबर का अंडर रूट निकालना। 2 नंबर का अंडर रूट निकालना अपना मीन प्रपोर्शन होता था। 2 नंबर अपने क्या आ जाएंगे, 5+4 कितना आ जाएगा, 1 नंबर तो 9 आ जाएगा, और दूसरा नंबर क्या आ जाएगा, 5 3 15 और 1 कितना आ जाएगा, 15 1 16। यहां से कितना आ जाएगा, 9 नंबर आ जाएगा, यहां से 15 और 1 कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो 9 और 16 का अंडर रूट निकालोगे कितना आ जाएगा, 9 गुणे 16, 16 गुणा 9 144 होता है, 144 यानी बाहर निकालेंगे कितना आ जाएगा 12। तो 12 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी मेरे भाई बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से मैंने एडिशन सब्सट्रैक्शन की चीजें बता दी हैं। ये क्वेश्चन आया है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे, आप इसका आंसर बताओगे, तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूं मेरे भाई। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए दे रहा हूं कि आपके सामने ये नंबर दिए हुए हैं, इनमें से किसी एक ऐसे नंबर को घटाना है जिससे प्राप्त संख्याएं अपनी समानुपातिक हो जाती हैं। कर लोगे, बोलोगे बिल्कुल कर लेंगे। अभी तक आपने इतने सारे क्वेश्चन बता दिए, इतने सारे क्वेश्चन में अप्लाई करके बता दिया, अब तो बताने में कोई दिक्कत नहीं हमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है एसएससी एमटीएस 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन, चलो इसको हम ही कर देते हैं। नंबर क्या है, 52 और 47 है। नंबर क्या है मेरे भाई अपने, बोलोगे 52 और 47 के हैं। फिर अगला नंबर अपना 20 से 19 का है, यानी कि 20 से 19 का है। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे मेरे भाई कितने का आ जाएगा, बोलोगे 52 से 20 का डिफरेंस आ जाएगा 32 का। 32 का डिफरेंस आ गया, और नीचे से कितने का डिफरेंस, 47 और 19 का। 17 में से 9 जाएगा 8 का, और 3 में से 1 जाएगा 2 का। 4 से काटेंगे 8 बार में, और 4 से काटेंगे 7 बार में। यहां से कितने का अंतर, 1 का। यहां से कितने का अंतर, 5 का। तो 5 का अंतर यहाँ पे, 1 का अंतर यहाँ पे, तो आपको बराबर करना पड़ेगा 5 से गुणा कराने पर। तो 5 का गुणा जैसे ही आप 8 के साथ कराओगे मेरे भाई, कितना, 8 गुणा 5 कराओगे कितना आ जाएगा 40, और 5 गुणा 7 कराओगे कितना आ जाएगा, बोलोगे 35 आ जाएगा। कोई नंबर अपना क्या था, कोई नंबर अपना 52 था, 52 से कितना हो गया 40 हो गया। कितने की कमी आ गई, 12 की। यानी कि आपने नंबर क्या घटा दिया, बोलोगे नंबर घटा दिया 12। नंबर मेरे भाई आपने 12 घटा दिया, नंबर आपने 12 घटा दिया। 12 और 13 जोड़ेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे बोलोगे 25 आ जाएगा, और 12 यहाँ पे रखेंगे, 12 में से 8 जाएगा, कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। इन दोनों के बीच माध्य अनुपात बोला है, माध्य अनुपात यानी दोनों का अंडर रूट।
और दोनों का अंडर रूट करेंगे, 25 चौको होता है 100, 100 को बाहर निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 10। तो 10 इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी में था मेरे भाई। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट उत्तर, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। अब अगला टॉपिक पढ़ेंगे, अगला टाइप जानेंगे। ये ए प्रोपोर्शनल टू बी है और ए प्रोपोर्शनल टू 1/b, यानी कहने का मतलब है ए अनुक्रमानुपाती होता है बी के और ए व्यतिक्रमानुपाती है बी के। अगर ये अपना साइन जो लगा हुआ है ये अनुक्रमानुपाती दिखा रहा है, क्या बता रहा है, तो इसे बोलेंगे अनुक्रमानुपाती। कोई भी टाइप छूटेगा नहीं। आप एसएससी का एग्जाम दो, आप आईसीएआर का एग्जाम दो, आप स्टेट लेवल एग्जाम दो, आप पुलिस लेवल एग्जाम दो, सारी की सारी चीजें यहाँ पे होंगी। यानी अगर रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ रहे हो, हर टाइप आप पढ़ोगे। अनुक्रमानुपाती होता है और जब 1/b लिख दिया जाए तो इसे बोलते हैं व्यतिक्रमानुपाती। क्या बोलते हैं मेरे भाई, तो बोलेंगे व्यतिक्रमानुपाती, इसे बोल देते हैं व्यतिक्रमानुपाती। सबसे पहले इसका बेसिक मतलब समझ लेते हैं जो आप बचपन में पढ़ रखे हो। देखो, जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, पढ़ते होगे ना कि v जो होता है i के अनुक्रमानुपाती होता है। ये आपने फिजिक्स में चीज पढ़ी होगी। v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है i के, यानी कि इसका जो होता है, तो आप कहते हो कि v बराबर आई आर। क्या रट लेते हो, v बराबर आई आर। जहां आपसे बोल दिया जाता है r जो है मेरे भाई वो क्या है, प्रतिरोधकता नियतांक है। यहां से मैं आपको एक चीज सिखाना चाह रहा हूं, तो यहां से आपको लिंक करके मैं बता पाऊंगा। क्या कहा जाता है, आर एक नियतांक है, आर एक नियतांक है, ये चीज आपको बताई जाती है। बोलोगे बिल्कुल बताई जाती है ये चीज। आर एक नियतांक है। जैसे ही आपने कहा प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, ये वाला साइन हटाया, ये साइन जैसे ही हटाओगे तो आपके पास एक क्या वैल्यू आ जाएगी, नियतांक आ जाएगा, जो हमेशा और हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है। यानी नियतांक क्या होता है, तो फिक्स होता है। अब जैसे मैं बोलूं, आपसे कह दे कि ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है बी के, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है बी के, मतलब क्या हुआ, ए बराबर कोई एक नियतांक आ जाएगा। मान लेते हैं के एक नियतांक है और बी, यानी कि ए किसके बराबर हो जाएगा, के और बी के बराबर हो जाएगा। जहां बोलोगे के क्या है, एक नियतांक, ठीक। अब अपने क्वेश्चन पे, और ये चीजें आपको वहां पे अप्लाई करके बताएंगे और वहां से आपको समझाएंगे। क्वेश्चन लिखा हुआ है एसएससी सीजीएल 19/7/2023, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं तो अपना करवाना तो बनता है। क्वेश्चन बोला है ए जो है b+18 के अनुक्रमानुपाती है और b बराबर 36 होने पर a बराबर 108 होता है। सबसे पहले क्या कह रहा है, ए जो है, सबसे पहले मेरे भाई आपसे एक ही बात कह रहा है कि जो a है वो इसके अनुक्रमानुपाती है। किसके अनुक्रमानुपाती है, तो b+18 के। ये b+18 के अनुक्रमानुपाती है, तो मैंने साइन लगा दिया, ठीक है। बोलोगे बिल्कुल ठीक। फिर मैंने कहा जैसे ही आप ये वाला साइन हटाओगे, यानी अनुक्रमानुपाती का साइन हटाओगे, एक नियतांक आ जाएगा के, तो कितना हो जाएगा b+18। एक क्वेश्चन में वक्त लगेगा, बाकी आप बहुत आसानी से कर लोगे। इतना आप जैसे ही बना लोगे वैसे ही आपसे बोल देगा कि b बराबर 36 है तो a बराबर 108 है। b बराबर 36, a बराबर कितना आ गया, 108, b बराबर कितना है 36, तो 36 + 18 करेंगे, 8 8 16, 3 1 4 1 5 आ जाएगा, ठीक है, सही है ना। 36 8 6 14, 54। तो यहां से आप देखोगे के की वैल्यू क्या आ जाएगी, बोलोगे 108/54, 108 और बटा का 54 आ जाएगा, यानी कितने बार में चला जाएगा, 2 बार में। तो के की वैल्यू मेरे भाई कितनी हो गई, बोलोगे के की वैल्यू हो गई 2, और के की वैल्यू अपने पास अगर 2 आ गई है, अब आगे आपसे बोलेगा ए का मान ज्ञात करो जब b बराबर 68 हो। अब ए का मान बताना है जब b बराबर 68 हो। ए का मान, अपनी इक्वेशन क्या बन गई, ये वाली बेसिक इक्वेशन। तो ए की वैल्यू बतानी है, के कितना आ गया, के बोलोगे 2 आ गया, और बी की वैल्यू कितनी है अपनी 68, और प्लस कितना 18, 68 और 18 करेंगे 8 8 16, 6 1 7 1 8 और गुणा का करा देंगे 2, तो कितना आ जाएगा ए का वैल्यू, बोलोगे ए का वैल्यू आ जाएगा मेरे भाई
ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, ए का वैल्यू आ जाएगा 6 दूनी 12 और 8 दूनी 16 1 17, यानी कि 172 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चीजें क्लियर हो गई या नहीं, ये चीज आपको समझना है। देखो मतलब क्या है, मैंने कहा ये सबसे पहले आप लिखना जान लो, और इसको जैसे ही लिखना जान लिया तो जब इसको हटाओगे तो वहां पे एक नियतांक सेट कर लेना है, और जैसे ही मेरे भाई एक नियतांक सेट कर लोगे ना तो आप इसको बहुत आसानी से टैकल कर पाओगे। आगे क्वेश्चन दिखाएंगे आपको और आसानी से समझाएंगे। अब की बार बोला है एम एन के व्युत्क्रमानुपाती है। क्या बोल दिया है, एम एन के व्युत्क्रमानुपाती है, तो सबसे पहले इसको लिख ही लेंगे। बोला एम एन के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती मतलब 1 का एन, ऐसे लिखेंगे। सामने इसमें दिया था आपसे अनुक्रमानुपाती, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, और जब व्युत्क्रमानुपाती बोलेगा मेरे भाई तो 1/n लिखेंगे। बोलोगे बिल्कुल ठीक है, फिर मैंने कहा अभी ठीक नहीं है, आप ये जब साइन हटाओगे तो क्या लिखोगे, k गुणा 1/n। बोलोगे हाँ भैया ये तो लिखना ही पड़ेगा। फिर बोला है m20 है तो n70 है, m कितना है 20, m अगर 20 है तो n कितना है, n बोला है 70 है, तो मेरे भाई यहां से आप k की वैल्यू क्या निकाल जाओगे, बोलो k की वैल्यू 70 गुणा 20 यानी कितना हो जाएगा अपना 14 के आगे 2 जीरो। k की वैल्यू अपनी ये आ गई। आपसे कह रहा n बराबर 50 है तो m का वैल्यू बताओ क्या होगा। अब m का वैल्यू क्या आएगा, बोलोगे m की इक्वेशन जो है वो ये वाली है, तो m की वैल्यू क्या होगी, बोलोगे k रखेंगे 1400 और n की वैल्यू कितना बोल दिया है इन्होंने, n की वैल्यू बोल दिया है 50। तो सॉल्व करेंगे, 0 से 0 जाएगा, 5 से कटेगा 28 बार में, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी 28। 28 ऑप्शन सी में था, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ठीक है, बहुत शानदार टाइप है, बहुत बड़े बड़े एग्जाम में पूछा जाता है। हालांकि ये तो एमटीएस में पूछा, इसके पिछले वाला क्वेश्चन अपना सीजीएल पूछा था जो जुलाई में कंडक्ट हुआ था, और इसके बहुत सारे क्वेश्चन आईसीएआर में पूछे। तो आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर पा रहे हो और अगर आप उसमें कंप्लीट चीजें पढ़ के जा रहे हो तो आपसे कोई भी एक क्वेश्चन एग्जाम में छूटेगा नहीं, क्योंकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा कि इस चैप्टर को मैंने कंप्लीट पढ़ा है, एक भी छोटी से छोटी चीज मैंने नहीं छोड़ी है। तो ये सारी की सारी चीजें आपके सामने, अगला क्वेश्चन आपको दिखाएंगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, y के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। जैसे पहली लाइन बोला है x y के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, x जो है y के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, y का क्या कर दिया, वर्ग कर दिया, उसके अनुक्रमानुपाती तो साइन लगा दिया। मैंने कहा व्युत्क्रमानुपाती बोलेगा तो 1/, लिखते हैं, और अगर अनुक्रमानुपाती बोलेगा तो हम सीधे लिख देते हैं। अब फिर से कहानी क्या होती है, x अगर जैसे ही ये साइन हटता है अपने पास एक नियतांक आ जाता है, नियतांक आ जाता है तो क्या आ जाएगा, के वाई स्क्वायर। बोलोगे बिल्कुल ठीक। आपसे कह रहा जब x 12 है तो y 2 है, x जब 12 है मेरे भाई तो y कितना है, 2 है, और y 2 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो कितना आ जाएगा 4, और 4 से 12 कट जाएगा कितने बार में, 3 बार में, तो k की वैल्यू कितनी निकाल लोगे, बोलोगे k की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 3। k की वैल्यू मेरे भाई 3 आ गई। आपसे कह रहा तो x का मान ज्ञात करो जब y क्या हो, y 3 हो। जब y 3 हो, अपनी इक्वेशन क्या है, अपनी इक्वेशन है x बराबर के वाई स्क्वायर, तो x निकालना है, k की वैल्यू कितनी आ गई 3, और y अब की बार कितना रखना है 3, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 गुणा 3 करेंगे कितना आ जाएगा 27। तो 27 अपना ऑप्शन किसमें है, सी में, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, क्या सभी को समझ में आ रहा है। जीएस का मोस्ट अवेटेड कोर्स 100 आवर जीएस बाय अक्षय सर। फ्रेंड्स, अक्षय सर ने इस कोर्स को बहुत ही यूनिकली डिजाइन किया है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज कराया गया है और जिन फैक्ट्स को स्टूडेंट्स को याद करने में दिक्कत होती है उनको ट्रिक्स के थ्रू याद कराया गया है। एक अलग अंदाज में यहाँ पर जीएस के सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। जिन भी स्टूडेंट्स का जीएस में स्कोर अच्छा नहीं आता है वो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर 100 आवर जीएस कोर्स बाय अक्षय सर। सर कंटेंट पर 3rd 4th वीडियो कब आएगा, पीडीएफ भी नहीं दिख रही सर।
सारी की सारी चीजें आपको कल शाम को अपलोड कर दी गई हैं, थर्ड वीडियो भी डाल दिया गया है और पीडीएफ भी क्लास नंबर 7 तक आपकी अपलोड कर दी गई है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको उस पर डाल दी गई हैं और वीडियो अपनी ये क्लास नंबर 8 थी जो कि आपको प्रपोर्शन का लास्ट टाइप करवाया जा रहा है बिल्कुल एंड पॉइंट पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आपको अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए संयुक्त रूप से बी और सी का अनुक्रमानुपाती है। बी बराबर 3 और सी बराबर 2 होने पर ए बराबर 6 होता है। तो बी बराबर 5 और सी बराबर 7 होने पर ए का मान एसएससी सीएचएसएल 10/6/2022 को पूछा है। मेरे भाई कैसे करेंगे इसको देखना। ए संयुक्त रूप से बी और सी का अनुक्रमानुपाती है। ए जो है वो संयुक्त रूप से बी और सी का अनुक्रमानुपाती है। बी और सी का अनुक्रमानुपाती है तो क्या लिख लोगे, ए बराबर क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा के और ये कितना हो जाएगा बी सी। के और क्या आ जाएगा, बी और सी आ जाएगा। तो कह रहा बी बराबर 3 होने पर सी बराबर 2 होने पर ए बराबर 6। ए बराबर 6 कब होता है, जब मेरे भाई बी को आप 3 रखते हो और सी को आप 2 रखते हो। बोलोगे 3 गुणा 2 6 और 6 से 6 अपना कैंसिल हो जाएगा। एक तो मेरे भाई कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। आपसे कह रहा है बताओ b बराबर 5 और c बराबर 7 होने पर a की वैल्यू क्या हो जाएगी। a की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो a की अपनी इक्वेशन क्या है, a बराबर के बी सी। तो a का मान बताना है। k की वैल्यू कितनी आ गई 1 और b की वैल्यू कितनी है 5 और c की वैल्यू मेरे भाई कितनी है, बोलोगे c की वैल्यू है 7। तो 7 गुणा 5 मेरे भाई कितना होता है 35। तो 35 इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया है, बहुत अच्छा, बहुत ही शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ है इसका आंसर आप बताओगे। आज का ये दूसरा क्वेश्चन है, ये मैं आपके लिए दे रहा हूं, होमवर्क का वर्क है कि वाई एक्स के अनुक्रमानुपाती है जहां एक्स बराबर 42 है और y बराबर 61 हो तो पर x बराबर 54 होने पर y का मान बताओ क्या होगा। सीएचएसएल 8/6/2022 को पूछा हुआ क्वेश्चन है तो बिल्कुल भी इग्नोर मत करना अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि ये एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम है, एसएससी सीएचएसएल में पूछा है तो मेरे पुलिस के एग्जाम में नहीं पूछेगा, मेरे पटवारी के एग्जाम में नहीं पूछेगा, मेरे रेलवे के एग्जाम में नहीं पूछेगा। भैया मैथ मैथ होती है, सारे एग्जाम की सेम जैसी मैथ होती है। अगर रेशियो प्रपोर्शन आ रहा होगा आपकी मैथ में तो ये टाइप भी पूछने में एग्जामिनर कोई कसर नहीं छोड़ेगा, इस बात को आप समझो। अगला क्वेश्चन क्या दिखाते हैं, अगला क्वेश्चन एक और आता है एक टाइप से और ये क्या है, 48 ग्राम वजन वाले एक अर्ध कीमती पत्थर की कीमत 2,30,400 है। इसे 2 टुकड़ों में विभाजित किया जाता है जिसके वजन 5/7 के अनुपात में है। यदि कीमत वजन के वर्ग के समानुपाती होती है तो हानि क्या होगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन होता है, एमटीएस के पूछे हुए क्वेश्चन है मेरे भाई। समझना इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सपोज डेट आपके पास हीरे है, हीरा है ना, कोई हीरा है, वो हीरा क्या हुआ अपना टूट गया, हीरा टूट गया। सपोज डेट 10 ग्राम का है, 10 ग्राम जब टूट गया वो 2 पार्ट में टूटा या 3 पार्ट में टूटा, लेकिन जब टूटने के बाद भी जो रहा वो रहा तो 10 ग्राम ना। उसको अलग अलग आप वजन करने बैठोगे तो निकलेगा कितना, बोलोगे 10 ग्राम। क्वेश्चन में कह रहा है अर्ध कीमती पत्थर की कीमत इतनी है, इसे 2 टुकड़ों में विभाजित किया गया है। तो 48 ग्राम हीरा था जब एक टुकड़ा था, एक टुकड़ा यानी कि पूरा जो हीरा था वो 48 ग्राम का था, 48 ग्राम का था। जब ये टूट गया मेरे भाई तो टूटने के बाद ये 2 पार्ट में गया और वो पार्ट किसमें रहा, 5:7 अनुपात में टूटा। तो सबसे पहले ये 5:7 अनुपात में टूट गया है, मतलब 7×5 कितने यूनिट हो गए, 12 यूनिट। और मेरे भाई 12 यूनिट की वैल्यू कितनी है, बोलोगे 48। 12 यूनिट की वैल्यू अगर 48 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। यानी कि यहां पे इसको कितना रहा होगा, 5 गुणा 4 यानी कि 20, 5 गुणा 4 यानी कि 20
और 7 गुणा 4 यानी कि 7 चौको 28। ठीक है, इतना इतना रहा होगा। ठीक है, कह रहा है कि जबकि अपना यदि कीमत वजन के वर्ग के समानुपाती है तो हानि बताओ। सबसे पहले अपना जब 48 हीरा होता था तो कीमत कितनी बनती थी? बोलोगे जब 48 ग्राम का हीरा था तो कीमत बनती थी मेरे भाई 48 का वर्ग। कीमत क्या बनती थी? 48 का वर्ग बनती थी। हम कहेंगे बिल्कुल ठीक कि ऐसा बोला गया है कि जिसका वजन ये है, यदि कीमत वजन के वर्ग के समानुपाती, कीमत क्या होगी? जितना वजन होगा उसका वर्ग करेंगे वही कीमत होगी। ठीक है, तो इसका वर्ग करेंगे कितना आएगा? 8 का 8 8 कितना होता है? 8 64 होता है। बचा कितना? 6। 8 चौको 32, 32 दूना 64, 64 6 कितना होता है? 70, 7 और 4 चौको 16 और 16 7 कितना होता है? 23, 23 0 4। और यहां से करेंगे अपने पास, अब जब टूटने के बाद, यानी कि टूटने के बाद अपने पास कीमत क्या आ गई? ये लिखा हुआ है टूटने के बाद अपनी कीमत। टूटने के बाद कीमत क्या हो जाएगी? बोलोगे टूटने के बाद कीमत हो जाएगी 20 का स्क्वायर और प्लस का 28 का स्क्वायर, क्योंकि वजन के वर्ग के बराबर 20 का स्क्वायर कितना होता है अपना? 400 होता है और 28 का स्क्वायर कितना होता है? 784। 784, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 6 बचेगा, 6 दूनी 12, 12 दूना 24, 24 6 कितना होता है? 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 और 6 कितना होता है? 38, 3 784। ठीक है, 4 आ जाएगा और कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा, 7 4 11। तो कितने यूनिट की हानि हो रही? बोलोगे 2304 से 1184 हो रही है। यानी मेरे भाई हानि कितने यूनिट की हो रही है? बोलोगे हानि जो हो रही है वो हो रही है 0 और 10 में 8 जाएगा, कितना बचेगा? 2 बच जाएगा और इधर बचा कितना अपना? 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा। तो 1120 की हानि हो रही है, 1120 यूनिट की हानि हो रही है। और देखोगे तो 2,30,400, 2,30,400 पहले कीमत थी, यानी इसका 100 गुना लिखा हुआ है। 1120 का भी 100 गुना आ जाएगा और 1120 का 100 गुना ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। कैलकुलेशन करना अब तो मेरे से आप सीख गए होंगे पिछली इतनी क्लासों में। ठीक है, तो मैंने कहा 2304 यूनिट की वैल्यू, 2304 के आगे डबल जीरो यानी गुड़ा 100 का हुआ तो गुड़ा यहां पे भी आप 100 का करा दोगे। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे, आपको अगला क्वेश्चन दिखाएंगे सेम टाइप से। सेम क्वेश्चन है सीजीएल टीयर 2 8/8/2022 को पूछा, मेंस का पूछा हुआ जबरदस्त क्वेश्चन है। आप करना इसका और आप इसका आंसर बताना क्या आएगा। ठीक है, तो आज की क्लास अपनी प्रपोर्शन पे रही और प्रपोर्शन के मैंने जाने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन। सबसे पहले बेहद इंपॉर्टेंट चीज जो डिस्कस करी आज की क्लास में वो थी कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो को बहुत शानदार तरीके से समझा, फिर उस पर क्वेश्चन सॉल्व किए, फिर मैंने आपको एडिशन और सब्सट्रैक्शन के क्वेश्चन बताए जो कि प्रपोर्शन में पूछे जाते हैं। फिर मैंने आपको क्या बता दिया मेरे भाई? फिर मैंने आपको बता दिया एक प्रपोर्शनल का जो चीज होती है कि जो चीजें प्रपोर्शन में कैसे होती हैं, अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती पे। बहुत अच्छा टॉपिक था। और अब अपना आज से रेशियो एंड प्रपोर्शन कंप्लीट हो गया। एक भी टाइप आपका रेशियो एंड प्रपोर्शन बचा नहीं है, ये चीज आप समझ लो। अब जिम्मेदारी आपकी है कि आपको प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस आपको किसी भी प्रीवियस ईयर बुक से करनी है। पहले तो हमारे जितने दिए हुए क्वेश्चन आपको सीट में मिलेंगे वो करने हैं, फिर आपको कोई भी प्रीवियस ईयर बुक उठाओ, वहां से आप लगाना स्टार्ट करना। सच मानना कि आपसे रेशियो का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आपने कंसेप्ट सही से पढ़े हैं। और पहले जब आप लगाओगे, यानी कि पहली बार जब आप लगाने जाओगे तो काफी टाइम लगेगा और वो टाइम आप देना उसको कि आप उस टाइम इस, लेकिन फिर जैसे ही आप एक बार लगा लोगे ना तो आपकी बहुत चीजें अगले बार के लिए अच्छे से होने लगेंगी, रिवाइज होने लगेंगी और आप जल्दी जल्दी कर पाओगे। फिर आपको स्पीड पे काम करना रहेगा। वन बाय वन मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। ये मुझे बहुत अच्छा आइडिया है क्योंकि मैंने भी बहुत सारे एग्जाम क्लियर किए हुए हैं। तो मेरे भाई आज की क्लास में इतना ही रहेगा।
मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी उत्साह और उमंग के साथ, तो बने रहिएगा मेरे साथ। बाय बाय और जय हिंद।